मम ममलोचन गोचर सोयावा, बहुर के प्रभु अस बनाए बनावा। वह श्री राम जी स्वयं मेरे नेत्रों के सामने आ गए। हे प्रभु, ऐसा संयोग किया फिर कभी बन पड़ेगा। सो नयन गोचर जासु गुण, नेति नेति कहे श्रुत गावही। जिति पावन जिति पवन मन गो निरस कर, मुनि ध्यान कबहु के पावही। मोह जान अति अभिमान बस, कहो कयो राखो शरीर ही। अस कवन सठ हट काट सोर तरु, बार करे हरे बबूरही। अब नाथ कर करुणा बिलो कहूँ, देहु जो बर मांगऊँ। जेह जौन जन्मो करम बसत, राम पद अनुरागऊँ। यह तनय मम सम विनय बल, कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। गहे बाह सुर नर नाह, पन दास अंगद कीजिए। श्रुतियाँ नेति नेति कहकर निरंतर उनका गुणगान करती हैं तथा प्राण और मन को जीत कर एवं इंद्रियों को विषयों के रस से सर्वथा नीरस बनाकर मुनिगण ध्यान में जिनकी कभी कचित ही झलक पाते हैं, वे ही प्रभु साक्षात मेरे सामने प्रकट हैं। आपने मुझे अत्यंत अभिमानवश जानकर यह कहा है कि तुम शरीर रख लो, परंतु ऐसा मूर्ख कौन होगा जो हठ पूर्वक कल्प वृक्ष को काटकर उससे बबूर के बाग लगावेगा। अर्थात पूर्ण काम बना देने वाले आपको छोड़कर आपसे इस नवस्वर शरीर की रक्षा चाहेगा। हे नाथ, अब मुझ पर दया दृष्टि कीजिए और मैं जो वर मांगता हूँ उसे दीजिए। मैं कर्म बस जिस योनि में जन्म लूँ, वही श्री राम आपके चरणों में मैं प्रेम करूँ। हे कल्याण प्रद, हे प्रभु, यह ऐसा मेरा पुत्र अंगद विनय और बल में मेरे ही समान है, इसे स्वीकार कीजिए। और हे देवता और मनुष्यों के नाथ, बाह पकड़कर इसे अपना दास बनाइए। राम चरण दृढ़ प्रीति करे, बाल की न तनु त्याग। सुमन माल जिम कंठ ते, गिरत न जाने नाग। श्री राम जी के चरणों में दृढ़ प्रीति करके बाली ने शरीर को वैसे ही आसानी से त्याग दिया जैसे हाथी अपने गले से फूलों की माला का गिरना न जाने। राम बाल निज धाम पटावा, नगर लोग सब व्याकुल धावा। नाना विधि विलाप करे तारा, छूटे के सन देह समारा। श्री रामचंद्र जी ने बाली को अपने परम धाम भेज दिया। नगर के सब लोग व्याकुल होकर दौड़े। बाली की स्त्री तारा अनेकों प्रकार से विलाप करने लगी। उसके बाल बिखरे हुए हैं और देह की संभाल नहीं है। तारा बेकल देखी रघुराया, दीन ज्ञान हर लीनी माया। छत जल पावक गगन शरीरा, पंचर चित अति अधम शरीरा। तारा को व्याकुल देखकर श्री राम रघुनाथ जी ने उसे ज्ञान दिया और उसकी माया ज्ञान हर ली। उन्होंने कहा, पृथ्वी जल अग्नि आकाश और वायु इन 5 तत्वों से है। यह अत्यंत अधम शरीर रचा गया है। प्रगट सुतन तब आगे सोवा, जीवन त्यक हित लगे तुम रोवा। उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लीन से परम भगते वर मांगी। वह शरीर तो प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने सोया हुआ है और जीव नित्य है, फिर तुम किसके लिए रो रही हो। जब ज्ञान उत्पन्न हो गया तब वह भगवान के चरणों में लगी और उसने परम भक्ति का वर मांग लिया।
उमादारो जो सित करे नाई, सबहि न चावत राम गुसाए। तब सुग्रीव है आय सुदीना, मृतक कर्म विधिवत सब कीना। शिव जी कहते हैं, हे उमा स्वामी जी, श्री राम जी सबको कठपुतली की तरह नचाते हैं। तदनंतर श्री राम जी ने सुग्रीव को आज्ञा दी और सुग्रीव ने विधि पूर्वक बाली का सब मृतक कर्म किया। राम कहा अनुजय समुझाई, राजदेव सुग्रीव जाई। रघुपति चरण नाय करे माता, चले सकल प्रेरित रघुनाथा। तब श्री रामचंद्र जी छोटे भाई लक्ष्मण को समझाकर कहा कि तुम जाकर सुग्रीव को राज्य दे दो। श्री रघुनाथ जी की प्रेरणा से सब लोग रघुनाथ जी के चरणों में मस्तक नवाकर चले। लक्ष्मण तुरत बुलाए पुरजन बेप्र समाज, राजो दीन सुग्रीव कह अंगद कहो जो राज। लक्ष्मण जी ने तुरंत ही सब नगरवासियों को और ब्राह्मणों के समाज को बुला लिया और उनके सामने सुग्रीव को राज्य और अंगद को युवराज पद दिया। उमा राम समहित जग माही, गुर पे तो मात बंधु प्रभु नाही। सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लागे करे सब प्रीति। हे पार्वती, जगत में श्री राम जी के समान हित करने वाला गुरु, पिता, माता, बंधु कोई और स्वामी कोई नहीं है। देवता, मनुष्य और मुनि सबकी यह रीति है कि स्वार्थ के लिए ही सब प्रीति करते हैं। बाल त्रास व्याकुल दिन राति, तन बहु वर्ण चिंता जर छाती। सोए सुग्रीव की न कपिराऊ, अति कृपाल रघुवीर सुभाऊ। जो सुग्रीव दिन रात बाली के भय से व्याकुल रहता था, जिसके शरीर में बहुत से घाव हो गए थे और जिसकी छाती चिंता के मारे जला करती थी, उसी सुग्रीव को उन्होंने वानरों का राजा बना दिया। श्री राम जी का स्वभाव अत्यंत ही कृपालु है। जानत हूँ अस प्रभु परिहरहि, काहे न विपति जाल नर परहि। पुनि सुग्रीव लीन बुलाई, बहु प्रकार नृपनीति सुहाई। जो लोग जानते हुए भी ऐसे प्रभु को त्याग देते हैं, वे क्यों न विपत्ति के जाल में फंसे। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव को बुला लिया और बहुत प्रकार से उन्हें राजनीति शिक्षा दी। कह प्रभु सुन सुग्रीव हरीसा, पुर न जाओ 10 चारे वरीसा। गत ग्रीष्म बरसा ऋतु आई, रयो निकट सैल पर छाई। फिर प्रभु ने कहा, हे वानरपति सुग्रीव सुनो, मैं 14 वर्ष तक गांव बस्ती में नहीं जाऊंगा। ग्रीष्म ऋतु बीतकर वर्षा आ गई, अतः मैं यहाँ पास ही पर्वत पर टिक रहूंगा। अंगद सहित करो तुम राजू, संतत हृदय धर्यो मम काजू। जब सुग्रीव भवन फिर आए, राम प्रवस शरण गिरे पर छाए। तुम अंगद सहित राज्य करो, मेरे काम का हृदय में सदा ध्यान रखना। तदनंतर जब सुग्रीव जी घर लौट आए, तब श्री राम जी प्रवसर पर्वत पर जा टिके। प्रथम देव गिरि गुहा, राखे और रुचिर बनाए। राम कृपा निधि कछु दिन, वास करेंगे आए। मंगल भवन अमंगल यारी, द्रवयो सुदशरथ अजिर बिहारी। देवताओं ने पहले ही उस पर्वत को की एक गुफा को सुंदर बना सजा रखा था। उन्होंने सोच रखा था कि कृपा की खान श्री राम जी कुछ दिन बाद यहाँ आकर निवास करेंगे। सुंदर बन कुसमते अति शोभा, गुंजत मधुप निकर मधुलोवा।
कंद मूल फल पत्र सुहाए, भय बहुत जब ते प्रभु आए। सुंदर वन फूला हुआ अत्यंत सुशोभित है। मधु के लोभ से भौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं। जब से प्रभु आए तब से वन में सुंदर कंद मूल फल और पत्तों की बहुतायत हो गई है। देखे मनोहर शैल अनुपा, रहे तहाँ अनुज सहित सौरभूपा। मधुकर खग मृग तनु धरे देवा, करहि सिद्ध मुनि प्रभु के सेवा। मनोहर और अनुपम पर्वत को देखकर देवताओं के सम्राट श्री राम जी छोटे भाई सहित वहां रह गए। देवता सिद्ध और मुनि भौरों पक्षियों और पशुओं के शरीर धारण करके प्रभु की सेवा करने लगे। मंगल रूप भयो बन तब ते, कीन निवास रमापति जब ते। फटिक सिलायत सब शुभ्र सुहाई, सुख आसीन तहाँ धोवाई। जब ते रमापति श्री राम जी ने वहां निवास किया तब से वन मंगल स्वरूप हो गया। सुंदर स्वफिट मणि की एक अत्यंत उज्जवल शिला है। उस पर दोनों भाई सुखपूर्वक विराजमान हैं। कहत अनुज सनकतायने का, भगत बिरत नृपनीति विवेका। बरसा काल नेब मेघ नभ छाए, गरजत लागत परम सुहाए। श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण से भक्ति वैराग्य राजनीति और ज्ञान की अनेकों कथाएं कहते हैं। वर्षा काल में आकाश में छाए हुए बादल गरजते हुए बहुत ही सुहावने लगते हैं। लक्ष्मण देखु मोरगन, नाचत बारिद पेके। ग्रही बिरते रत, हरस जस विष्णु भगत कहो हेत। श्री राम जी कहने लगे, हे लक्ष्मण देखो, मोरों के झुंड बादलों को देखकर नाच रहे हैं, जैसे वैराग्य में अनुरक्त ग्रस्त किसी विष्णु भक्त को देखकर हर्षित होते हैं। घन घमंड नव गरजत घोरा, प्रिय गृहीन डरपत मन मोरा। दामिनी दमक रह नगन मोही, खल के प्रीति जथा थिर नाही। आकाश में बादल घमड़ घुमड़ कर घोर गर्जना कर रहे हैं। प्रिया सीता जी के बिना मेरा मन डर रहा है। बिजली की चमक बादलों में ठहरती नहीं है, जैसे दुष्ट की प्रीति स्थिर नहीं रहती है। बरसें जलद भूमि निहराए, जथा नवै बुध विद्या पाए। राम सिया राम।